अरविंद जी ने खोला रिया और बंटी के प्यार का राज मंगलसूत्र पहनने से पहले आया दुल्हन का असली चेहरा सामने। अरविंद जी ने रिया और बंटी की सारी बातें अपने कानों से सुन ली, लेकिन कोमा में होने की वजह से वो आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। काव्या अपने आरव को हमेशा हमेशा के लिए भुलाकर मंडप में अग्नि के सामने बैठ जाती है। बंटी भी अपने प्यार की बलि चढ़ाकर ताउम्र काव्या का ख्याल रखने की शपथ लेने के लिए तैयार होता है। रिया और बंटी के चेहरे पर दुख और पछतावे की लकीरें आईपीएस ईशा से छिप नहीं पाती। ईशा को कुछ कुछ समझ आने लगता है कि शायद बंटी का प्यार काव्या नहीं, रिया है। जब ईशा सूरज से एक बार फिर यह कंफर्म करने के लिए जाती है कि सच में बंटी ने तुमसे काव्या का ही हाथ मांगा था, तब सूरज ईशा को कहता है, आप अपना आईपीएस वाला काम वर्दी के साथ अलमारी में रखकर आए और बस मेरी बहन के चांद से मुखड़े और गद्दे बंटी की इस खूबसूरत जोड़ी को निहारें, आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। सूरज ईशा की बात को समझ ही नहीं पाता। अब इन कुछ आखिरी पलों में ईशा अकेली को ही कुछ करना होगा। जब ईशा फिर से वापस मंदिर जाती है, तब उसकी नजर एक टूटी हुई बोतल पर पड़ती है। ये बोतल उसी जगह पर पड़ी हुई होती है जहां पर अकेली रिया खड़ी थी। ईशा तुरंत श्रेया को कॉल करके बुलाती है और बोतल पर लगे फिंगरप्रिंट्स लाने को कहती है। वहां दूसरी तरफ शादी में दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में बैठे होते हैं। पंडित जी शादी की रस्में शुरू कर देते हैं, पर ईशा को कुछ सही नहीं लगता। इतने में ईशा की नजर पास में बैठे पापा जी पर पड़ती है। अरविंद जी की आंखें नम होती हैं और वो अपना हाथ उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कुछ बताना चाहते हों। ईशा तुरंत उनके पास जाती है। इससे पहले कि ईशा उनसे कुछ पूछे, श्रेया आ जाती है एक झटका देने वाली खबर के साथ। बोतल पर लगे फिंगरप्रिंट्स 100% रिया के ही होते हैं। ईशा को डर लगने लगता है कि कहीं रिया फिर से कोई गलत कदम न उठा ले। ईशा रिया को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है, लेकिन रिया कहीं नहीं मिलती और पीछे अरविंद जी का बीपी बढ़ने लगता है। एक और सदमे के कारण वो फिर से कोमा में वापस आने लगते हैं। उनके हाथ पांव हिलने लगते हैं और जब बंटी अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने ही वाला होता है, तब अरविंद जी के मुंह से आवाज निकलती है, रुक जाओ। सूरज के साथ साथ सबके होश उड़ जाते हैं। अरविंद जी ईशा को अपने पास बुलाते हैं और व्हीलचेयर को दूल्हे दुल्हन के पास ले जाने को कहते हैं। अरविंद जी दुल्हन के मुंह से पल्लू हटाते हैं। उसका चेहरा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दुल्हन की जोड़ी के पीछे काव्या नहीं बल्कि रिया होती है। दोस्तों, आखिर कैसे आई रिया काव्या की जगह और अब कैसे सुलझेगा रिश्तों का ये मायाजाल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।